ऐतिहासिक इन पहचानों को आज उन्होंने फिर से रेवाड़ी में जागृत करने का काम किया है। परमात्मा और उनको शक्तिशाली बनाए और ऊर्जावान बनाए और क्षमतावान बनाए। हम तो बचपन से देखते थे कि पहले यहाँ शहर में काफ़ी जो हाथी वाले लोग होते हैं जब यहाँ से पास करते थे तो यहाँ पानी का सिस्टम बना के रखा हुआ था, तो हाथी पानी पीते थे यहाँ पे। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ से 35 ईयर्स ये एक डंपिंग यार्ड बन गया सभी के लिए। जा रहे हैं अभी तो, जैसे पहले तो एक चैलेंज था क्लीन करने का, इसके अंदर 50 के आसपास ट्रॉली तो हमने कचरा निकाला इसमें से, और हमने एक परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे रख दिया स्कूल की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने परिसर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है। डायनेस्टी जब दिल्ली में राज करती थी, पृथ्वीराज चौहान थे, उस समय की भी छतरियाँ यहाँ हैं। तो आर्किटेक्चर से पता लगता है कि अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। युद्ध सिर्फ मैदान पर ही नहीं लड़े जाते, युद्ध समाज को बदलने के लिए समाज के बीच में रहकर भी लड़े जाते हैं। बदलाव के लिए किसी के सहारे और कंधे की जरूरत नहीं होती। अगर कोई मन में ठान ले तो ऐसी ताकत नहीं जो आपके पुरुषार्थ को चुनौती दे सके। यह जो ऐतिहासिक छतरियां आप देख रहे हैं, यह दिल्ली रोड पर रेजांगला स्मारक के निकट स्थित वही छतरियां हैं जहां कभी कचरे के ढेर और अंबार लगा रहता था। जिन छतरियों के नजदीक से गुजर जाने पर भी रूह कांप जाती थी, वहां आज सैकड़ों लोग एकत्रित थे। करीब 500 से 1000 वर्ष पुरानी इन ऐतिहासिक छतरियों के हालातों में यह अभूतपूर्व परिवर्तन किया है होली चाइल्ड स्कूल के संचालक अनिरुद्ध सचदेवा ने। चूंकि अनिरुद्ध का अर्थ ही होता है अजय, जिसे रोका न जा सके। अपने इस अभियान को उन्होंने ऐसे ही बिना रुके पूरा किया। आइए जानते हैं कैसे इन छतरियों की तस्वीर और तकदीर बदली। बात मार्च माह की है, जब विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने स्कूल संचालकों के साथ एक मीटिंग की थी। उसी मीटिंग में अनिरुद्ध सचदेवा ने अपनी ओर से पेशकश रखी कि वह दिल्ली रोड की छतरियों के हालातों को बदलना चाहते हैं। सब हैरान थे कि इतना जटिल काम अनिरुद्ध क्यों लेना चाहते हैं। खैर, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने साथ दिया और अनिरुद्ध सचदेवा ने अपनी टीम के साथ मिशन ऐतिहासिक छतरी की काया पलट को शुरू कर दिया। छतरी में जानवर बने पड़े हुए थे, कचरे का अंबार लगा था, मृत लोगों के कपड़ों के ढेर दूर तक दिखाई देते थे। एक दो नहीं बल्कि 50 ट्रॉली से अधिक कचरा छतरियों से निकाला गया। इतना ही नहीं, खुद के खर्च पर अनिरुद्ध सचदेवा ने एक कर्मचारी को छतरी की देखरेख के लिए तैनात कर दिया है। 4 महीनों की मेहनत का परिणाम यह रहा कि शनिवार को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सफाई अभियान के दौरान जब इन छतरियों में पहुंचे तो हैरान रह गए। जिन छतरियों के पास खड़ा नहीं रहा जाता था, वहां सैकड़ों लोग जाकर घंटों तक बैठे। वहीं पर योग की कक्षाएं भी लगी। अनिरुद्ध सचदेवा भी मानते हैं कि चुनौती बेहद मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को
डगमगाने नहीं दिया। उनका अगला मिशन इन छतरियों में अशोका के इतने पौधे लगाने हैं कि यहाँ अशोक वाटिका का स्वरूप नजर आए। सभी स्कूल वालों को कहना चाह रहा हूं और उनको पहले भी हमने कहा है, अब सब लोगों ने, स्कूल की संस्थाओं ने अपना अपना स्थान लिया है। माननीय सचदेवा जी ने इन छतरियों का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, प्रवेश द्वार था, उस चैलेंज को स्वीकार किया है। और आप देख रहे होंगे आज अशोका के पेड़ भी हैं, आज इतनी बढ़िया ग्रिल और जाली लगी हैं, दीवारें टूटी पड़ी थी, यहाँ 6-6, 7-7 फीट कूड़ा करकट भरा पड़ा था। लेकिन मैं इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐतिहासिक इन पहचानों को आज उन्होंने फिर से रेवाड़ी में जागृत करने का काम किया है। परमात्मा और उनको शक्तिशाली बनाए और ऊर्जावान बनाए और क्षमतावान बनाए, ताकि इसी तरह से समाज की सेवा निरंतर करते रहें। और ये प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि ये अनिरुद्ध जी का ये कार्य बोलेगा, आने वाले समय में भी उनकी पूरी टीम का ये कार्य बोलेगा। और मैंने तो आज कहा है, अशोका का पेड़ तो लगा दिया, लेकिन ये रमणीक स्थान बने भविष्य में, ये अशोक वाटिका के रूप में उभरे, ऐसी कल्पना भी आज सबने शपथ ली है। अब भविष्य में इसको और अच्छा और सुंदर बनाएंगे। हम तो बचपन से देखते थे कि पहले यहाँ शहर में काफ़ी जो हाथी वाले लोग होते हैं, जब यहाँ से पास करते थे तो यहाँ पानी का सिस्टम बना के रखा हुआ था, तो हाथी पानी पीते थे यहाँ पे। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ से 35 ईयर्स ये एक डंपिंग यार्ड बन गया सभी के लिए, कि जो कोई अपने चूहे छोड़ने आ रहा है तो यहाँ छोड़ने आ रहा है, कोई अपनी गंदगी फेंक रहा है तो फेंक रहा है। फिर हमारे सामने यहाँ शमशान घाट है, उसमें जो भी किसी का क्रेमेशन करने के लिए आते थे, उसके सभी पुराने कपड़ों को यहाँ पे डंप कर दिया जाता था। और वो सालों साल चलता रहा। मैंने भी 2-3 बार प्रशासन को लेटर लिखा कि हमें ये अडॉप्ट करने दो, और लेकिन कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मार्च के महीने में विधायक जी ने जब एक मीटिंग बुलाई, तो बिना सोच के, क्योंकि माइंड में तो था ये करने का, बिना सोच के ही फिर जब मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमें ये दे दीजिए आप, तो उन्होंने फिर जो हौसला दिखाया और जो मोटिवेट किया, बस हम मार्च से लगे। और आज आपके सामने ये एक दृश्य शामिल है, यहाँ पे आपके सामने है, और इसको हम और करते जा रहे हैं। अभी तो जैसे पहले तो एक चैलेंज था क्लीन करने का, इसके अंदर 50 के आसपास ट्रॉली तो हमने कचरा निकाला इसमें से, और हमने एक परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे रख दिया स्कूल की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अपने परिसर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है, और आप इसको डेली ही देखेंगे तब होगा। अदरवाइज़ एक हाफ मन से नहीं होता कि आपने कर दिया, फ़ोटोज़ खिंच गए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका बीड़ा उठाया है और ये काम चलता रहेगा। चैलेंज था, सबसे पहले अपनी टीम को मोटिवेट करने का चैलेंज था कि देखो, एक साफ़ जगह में तो लोग फिर भी सफाई कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा कूड़ा निकल रहा हो, मरे हुए जानवर निकल रहे हो ना, तो वहाँ पे टीम भी हताश हो जाती है। बट हम खड़े रहे इनके साथ और ये भी लगे रहे। मैं तो अपना टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल एक दिल से इस चीज़ को किया है। और अब कहना नहीं पड़ता, मुझे एक आदत बन गई है सुबह शाम चेक करने की। मैं निकल रहा हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, ये लोग निकल रहे हैं तो चेक करते हैं, एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एक सबने एक मिशन बना लिया, तो चैलेंज को जब मिशन बन जाता है तो चीज़ें कामयाब होती हैं। और मैं तो विधायक जी का फिर एक बार धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मोटिवेट किया, तो हम भी इसमें और आगे बढ़ते चले गए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुतलियों में देखिए, अभी कई जगह से प्लास्टर वगैरह उतरा हुआ है, तो वहाँ लीगली मुझे नहीं लगता कि हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें हमें करना चाहिए। सवाल पैसे का नहीं है, लीगली हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो लीगली तो गवर्नमेंट को, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल केमिकल्स आते हैं इनके प्लास्टर को, इनको रिपेयर करने के लिए। तो वो हमारी एक्सपर्टीज़ में नहीं आता और हम कर भी नहीं सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ खाली रिपेयर कर दे, मेंटेन हम करते रहेंगे। लाइट्स वगैरह कहेंगे तो कैमरे भी हम लगा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ जो इसके स्ट्रक्चर को छेड़ने वाली बात है, वो गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये मैं रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी करूँगा कि इसकी तरफ देखें और मरम्मत करें इसकी। धन्यवाद। करीब 10 से 15-20 छतरियाँ हैं, जो कुछ तो हमारे इंटैक की लिस्ट में भी हैं। तो ये बेसिकली सराय है कि हमने जब इनकी लिस्टिंग कर रहे थे, इंटैक में लिस्टिंग बोलते हैं कि कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमने इनकी कार्बन डेटिंग के लिए बोला था, क्योंकि उससे इनकी उम्र पता लग जाती है। तो आर्किटेक्चर, इनका जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो इतिहास, उससे पता लगता है कि कब बनी, कितनी पुरानी है। क्योंकि 1000 साल से भी यहाँ बनना शुरू हुई हैं,
ऐसी छतरियाँ हैं जो आर्किटेक्चर है वो बंगाली आर्किटेक्चर है। पाला डायनेस्टी जब दिल्ली में राज करती थी, पृथ्वीराज चौहान थे, उस समय की भी छतरियाँ यहाँ हैं। तो आर्किटेक्चर से पता लगता है कि मटेरियल से पता लगेगा कि ये कितनी पुरानी है, किससे जुड़ी हुई है। उनका आर्किटेक्चर ये तो मिक्स्ड है, आर्किटेक्चर इसका मिक्स्ड है। अलग अलग टाइम पे रिपेयर हुई हुई लगती हैं। इनमें लखोरी ईंटें जो 500 साल पहले यूज होती थी वो भी है रिपेयर्स में। तो बेसिकली ये पत्थरों की बनी हुई है, तो बताती है कि उससे पहले की भी है। और इसमें कुछ अभी रिसेंट ईंटें भी लगी हुई हैं, ऐसा लगता है रिपेयर हुई है। तो अलग अलग टाइम की इसमें इसका लाइफ एग्जैक्टली तो पुरानी ही लगती है। तो रेवाड़ी का एक समृद्ध इतिहास बिल्कुल ये रेवाड़ी के इतिहास में शामिल है।